today in this video I'm going to share that how you can take input and show the output in the console, especially in the TCS compilers. But the second one is that जिसमें हमारे पास array का size given नहीं होगा. एंड द थर्ड केस विल बी एक एरे की तरह ही हम इंसर्ट कर रहे हैं एक एरे को. कैसे? सबसे पहले C++ में स्टार्ट करते हैं. जब भी आप एग्जाम दोगे राइट आपके पास इस टाइप से ब्लैंक होगा कंपाइलर. नाउ एरे का साइज हमें गिवन होगा. इट मीन्स हमने जो भी यहाँ पे मैं स्कैन करूंगी कीबोर्ड से किस कैरेक्टर के बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है. जब हम Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video I'm going to share that how you can take input and show the output in the console, especially in the TCS compilers. Now अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो मोस्टली क्वेश्चन होगा एरे या फिर स्ट्रिंग के बेसिस पे, राइट? तो अगर आपके पास एक एरे का क्वेश्चन आता है, इन दैट केस आपके पास वेरियस केसेस होंगे कि आप एरे को इंसर्ट कर रहे होंगे यूजर से वैल्यूज को, राइट? हाउ? द फर्स्ट वन विच इज द वेरी सिंपल, जिसमें हमारे पास साइज ऑफ एरे जिसे हम n कंसीडर कर रहे हैं वो गिवन होगा एंड उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एरे में इंसर्ट कर देंगे, राइट? सो दिस इज द वेरी सिंपल केस. और मोस्टली 70 to 80% हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे सिंपली आता है कि साइज ऑफ एरे गिवन होगा. बट द सेकेंड वन इज दैट जिसमें हमारे पास एरे का साइज गिवन नहीं होगा. अब अगर हमारे पास साइज गिवन नहीं होगा तो उस केस में हम कितने टाइम्स इंसर्ट करेंगे, लूप को कितने टाइम्स रन करेंगे, दैट विल बी एन इशू, राइट? तो इस केस में हम कुछ अलग मेथड्स का यूज करेंगे, इनबिल्ट लाइब्रेरीज का भी यूज करेंगे. तो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सेकंड केस में अब यहाँ पे टू कैटेगरीज हो सकती हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो स्पेस सेपरेटेड है लाइक दिस, और वो कितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं. ये रन टाइम पे डिसाइड होगा जब यूजर वैल्यूज को एंटर कर रहा होगा. एंड द सेकेंड विल बी कि यही वैल्यूज यूजर कोमा के साथ एंटर कर रहा है तो हम इनसे बोल देंगे कि कोमा सेपरेटेड वैल्यूज है. तो हमें इन वैल्यूज को एक एरे की तरह कंसीडर करना है और इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. दिस इज द सेकंड केस. एंड द थर्ड केस विल बी एक एरे की तरह ही हम इंसर्ट कर रहे हैं एक एरे को. कैसे? सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो हम एरे में यूज करते हैं. देन कुछ वैल्यूज गिवन है कोमास के साथ. तो कैसे अगर एक यूजर इस टाइप से वैल्यूज को इंसर्ट करे तो कैसे हम 2, 3, 4, 5 और 6 को अलग से यूज करें एक एरे की तरह और इन सब वैल्यूज को यहाँ से जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है उसे रिमूव करते, राइट? तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो अब किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा तो हम इसमें जावा में कोड कर रहे होंगे, C++ में कर रहे होंगे, प्लस मैंने इसमें पाइथन की स्निपेट्स भी ऐड कर दी है. लॉजिक बिल्कुल सेम होगा जैसा ही मैं जावा C++ में कोड करूंगी, राइट? सो प्रीवियस वीडियो में भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें पाइथन में भी कोड चाहिए, तो यस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. अब स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी डाउट होगा इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो मैंने स्ट्रिंग से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो वीडियो के एरेज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी स्ट्रिंग, जो कि इसी वीडियो में कवर है, राइट? So please watch the video till end. Also अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना and also do comment. So now let's start. Okay, so let's start with the very first scenario. In this scenario, the size of array is given and we have to take the input, right? So let's code it in C++, Java, and also I'm sharing the snippets of Python. So सबसे पहले C++ में स्टार्ट करते हैं. जब भी आप एग्जाम दोगे राइट आपके पास इस टाइप से ब्लैंक होगा कंपाइलर, तो आपको एकदम स्टार्टिंग से कोड लिखना है, राइट? अगर तो हम सिंपल एरेज का यूज कर रहे हैं यानी कि प्रिमिटिव एरे का, तो उस केस में सिंपल हम #include iostream लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे, राइट? एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std, देन हमने इंटीजर मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया एंड रिटर्न 0. तो ये तो सिंपल बॉयलर प्लेट कोड हो गया. नाउ एरे का साइज हमें गिवन होगा. इट मीन्स हमने एक n नेम का वेरिएबल बना लिया, cin करा लिया n की वैल्यू को एंड एक एरे क्रिएट कर लिया जिसका फिक्स साइज है n. सो प्रिमिटिव एरे का क्या मतलब है कि इस टाइप से हम एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसका साइज हमारे पास पहले से गिवन होगा. एंड देन हम एक लूप को रन कर लेंगे जो कि i 0 से लेके n तक रन करेगा. i को इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन cin करा लेंगे एरे ऑफ i की वैल्यू को. सिंपल. अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि प्रिंट हो रहा है करेक्टली या फिर नहीं. तो इसके लिए सिंपल हमें फॉर लूप चाहिए. अब फॉर लूप हम यहाँ पे एनहेंस्ड फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं. बट इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर a बनाया और a आ रहा है, मतलब ये इस एरे को पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा एक एक करके. हर एक वैल्यू इस a इंटीजर में स्टोर होगी पहले एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट. तो हम यहाँ पे एरे को प्रिंट कर देंगे, सॉरी a की वैल्यू को, एंड देन थोड़ी स्पेस दे देंगे नेक्स्ट वैल्यू के लिए. सो दिस इज वेरी सिंपल कोड. आई होप यू आर क्लियर. इसे रन करते हैं.
तो सबसे पहले साइज ऑफ एरे 5 है, एलिमेंट्स लेट्स से 1 2 3 4 5, एंटर किया तो 5 वैल्यूज यहाँ पे आ गई है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अब इसे मैं एक और तरीके से रन करके दिखाना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास लेट्स से 5 वैल्यूज है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 एंटर किया तो इस टाइप से भी आ गया। तो इनपुट में चाहे आपको एक सिंगल लाइन में ऐसे सारी वैल्यूज गिवन है या अलग अलग लाइन में गिवन है, आपको इसी टाइप से सिंपल करना है, राइट। ये जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होती है ये अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाती है। नाउ अभी हमने यहाँ पे प्रिमिटिव एरे का यूज किया, अभी के लिए इसे कमेंट कर देते हैं। अगर मुझे एक नॉन प्रिमिटिव एरे का यूज करना है, व्हाट इट मींस, लेट्स से हमें वेक्टर्स का यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे। वेक्टर का सिंटेक्स है कि हमने वेक्टर लिखा, देन इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाना है एंड वेक्टर का नेम। बस इतना लिखने से वेक्टर को हमने डिक्लेयर कर दिया। एक एक करके वेक्टर में वैल्यू को इनपुट करेंगे, बट इनपुट हम ऐसे सीइन की तरह नहीं करते हैं, राइट। इनपुट करने के लिए पहले तो हम किसी वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। तो लेट्स से मैंने एक नम बना लिया वेरिएबल, यहीं पे मैं एक इंट नम डिक्लेयर कर देती हूँ जिसमें मैं पहले वैल्यू को इंसर्ट कर रही हूँ एंड ये इंसर्टेड वैल्यू को मैं एरे में पुश बैक कर रही हूँ। तो वेक्टर के अंदर मुझे कुछ भी ऐड करना है तो मैं पुश बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं उसके लिए, राइट। एंड हमने यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करा, वैल्यूज एक एक करके पुश करी और यहाँ पे हम इस वेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये कोड भी एकदम परफेक्टली रन करेगा। अभी के लिए यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, एनीवन? अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पहले ही बता दो। एरर आने का रीजन है हम यहाँ पे आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं और जो वेक्टर्स है वो आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। इसीलिए बेस्ट रहता है कि जब भी हम इस टाइप से इनबिल्ट फंक्शन या एसटीएल लाइब्रेरीज का यूज करते हैं तो हम bits/stdc++.h इसका जरूर यूज करें, राइट। बिकॉज इस लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी C++ की लाइब्रेरीज है वो सब इंक्लूड होती है। अब इसे रन करते हैं। अगेन यहाँ पे पुश बैक में एरर आ रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे सिंपल एरे क्रिएट किया arr.pushback which is correct, और हम यहाँ पे ARR को पुश बैक कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे नंबर को इंसर्ट करना है, राइट। तो जस्ट इट्स अ टाइपो मिस्टेक। एरे का साइज है 6, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, एंटर किया 6 एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट। अब प्रिमिटिव एरे के बाद जावा में हम कैसे कर सकते हैं। सो जावा के लिए सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, right. Now what I can do, I will take the size of array sc.next integer. Then I have to create an array. For that, int array. array के लिए हम ये साइन देंगे equals to new integer. साइज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। देन व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक लूप क्रिएट कर ली जो कि 0 से लेके n तक ट्रैवर्स कर रही है। एंड व्हाट नेक्स्ट वी आर डूइंग, सिंपली एक एक करके हमें एरे को इंसर्ट करना है। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकती हूँ कि एरे ऑफ आई में मुझे इंसर्ट करना है sc.next integer वैल्यू, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। हमने सिंपल एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, n वैल्यू को इंसर्ट किया, एक एरे क्रिएट कर दिया प्रिमिटिव, उसके बाद एक लूप रन करके एरे की एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे भी सिंपल एनहेंस्ड फॉर लूप का यूज करके इस एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो system.out.println, और हम सिर्फ यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट वी आर प्रिंटिंग, द वैल्यू ऑफ a, और साथ में थोड़ी सी स्पेस को हम कंकैटिनेट कर देंगे। नाउ द बेस्ट थिंग इज कि अगर हम SC क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो जब हमारा यूज खत्म हो जाए, मेन फंक्शन ऐड करने से पहले sc.close लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस है, राइट। एंड जब भी हम स्कैनर या system.out का यूज कर रहे हैं तो ये सब जावा के util पैकेज के अंदर आता है, तो हमें इसको इंपोर्ट करना भी कंपल्सरी है, अदरवाइज इट विल शो अस एरर। Now let's run the code. The size of array will be 5. Elements are 1, 2, 3, 4, 5. Enter किया, it's working. Again एक बार run करते हैं. Elements are 3, 1,
2 3, सो तीनों एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए। सो आई होप यू आर क्लियर कि हम एक कैसे सिंपल प्रिमिटिव एरे को क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी जगह अगर मुझे डायनामिक एरे बनाना होता एरे लिस्ट का, तो हम क्या करते, मैं यहाँ पे सिंपल एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगी। अब एरे लिस्ट में हम इंटीजर ऐसे नहीं लिख सकते, इसके अंदर मुझे रैपर क्लासेस यूज करनी पड़ेगी। तो जो भी इंटीजर की रैपर क्लास है दैट इज इंटीजर, इसका यूज किया, एरे क्रिएट किया, उसके बाद न्यू, अगेन हम एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड दैट्स इट। अब पुराने वर्जन ऑफ जावा में हमें यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ता था कि ये इंटीजर है, राइट, बट अगर अब हम यहाँ पे नहीं भी मेंशन करेंगे सो इट इज ऑल्सो फाइन। हमने सिंपल एरे के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे बिकॉज हम एरे लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो हम इस टाइप से इंसर्शन नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा एरे डॉट ऐड और स्कैनर की वैल्यू जो भी इंसर्ट कर रहे हैं उसको ऐड कर दो। जो भी यहाँ पे मैं स्कैन करूंगी कीबोर्ड से वो डायरेक्टली ARR एरे के अंदर जाके ऐड हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा, एंड हियर वी आर प्रिंटिंग इट, राइट। सो नाउ लेट्स रन द कोड। इसमें 6 लेट्स से साइज है, एलिमेंट्स आर, सो ऑल एलिमेंट्स इंसर्ट होके और यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे ये जो प्रिमिटिव एरेज है या जो सिंपल एरेज है, दिस इज प्रिमिटिव और दिस इज एरे लिस्ट की हेल्प से हम डायनेमिक एरे क्रिएट कर रहे हैं। ये दोनों ही java.util पैकेज में आते हैं, तो इसके लिए हमें पैकेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड इन पाइथन यू कैन टेक द स्निपेट फ्रॉम हियर। यहाँ पे हमने सिंपल सबसे पहले साइज ऑफ एरे को इंसर्ट किया, जो कि हमने बाकी केसेस में भी किया, एंड देन हमने एक एरे क्रिएट किया, इनपुट किया वैल्यूज को, एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट। तो हियर द कोड इज वेरी लेस, लाइन ऑफ नंबर यहाँ पे काफी लेस है पाइथन में कंपैरेटिवली सी एंड C++ इन जावा, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस 2। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और काफी सबको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास साइज ऑफ एरे तो गिवन ही नहीं है, तो हाउ कैन वी नो कि हमें कितने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। यहाँ पे या तो हम स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे होंगे और वो कितने भी नंबर हो सकती है, यूजर की मर्जी है। एक यूजर रन कर रहा है प्रोग्राम को, मे बी वो 10 वैल्यूज को इंसर्ट करे और दूसरा यूजर सिर्फ 5 को इंसर्ट करे, या फिर ये कॉमा सेपरेटेड हो सकती है, राइट। तो हम इन दोनों केसेस को कैसे हैंडल करेंगे, लेट्स सी। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट इन C++। सो दिस इज द C++ कंपाइलर। अब यहाँ पे हमारे पास, इससे पहले पूरे को हम कट कर देते हैं बिकॉज साइज ऑफ एरे तो गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो सी, अगर आपके पास यूजर इस टाइप से वैल्यूज इंसर्ट कर ही जा रहा है और यू डोंट नो कि क्या साइज है, उस केस में इट्स बेटर कि मैं इस पूरे के पूरे इंसर्ट वाले डेटा को एक स्ट्रिंग की तरह कंसीडर कर लूँ, राइट। तो मैंने इस पूरे को एक स्ट्रिंग मान लिया, राइट। अब एक स्ट्रिंग मान लिया तो मुझे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग s, राइट, एंड और वैल्यू को मुझे इंसर्ट करना है ना, तो मैं गेट लाइन की हेल्प से इन करा लूंगी वैल्यू ऑफ s। वेरी सिंपल, इसे रन करके दिखाते हैं कि मैंने 1, इट्स वर्किंग फाइन, राइट। नाउ एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर लिया। अब इस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट किस में करना है, एक एरे में। और वो एरे कैसा होना चाहिए, लाइक जैसा हम एरे क्रिएट करते हैं नॉर्मली उसी टाइप से। सो अब हम इसे कन्वर्ट कैसे करें, इसके कुछ स्टेप्स होंगे। व्हाट आर दो स्टेप्स। सबसे पहले तो मैं इस सिंपल सी स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगी, तो स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग C++ के अंदर हमारे पास एक क्लास है जो कि स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आती है, राइट, एंड इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर आती है, राइट। इसकी हेल्प से हम इजीली किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में या इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी के लिए ये पूरी स्ट्रिंग इस टाइप से एक साथ है। अगर मैं इसी सेम स्ट्रिंग का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगी, सो ये इस टाइप से सेपरेट हो जाएंगे वैल्यूज, राइट। एंड अगर ये एक इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यूज में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे, इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, मुझे सिंपल स्ट्रिंग लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, OBJ लिख सकती हूँ या फिर मैं अभी के लिए SS नाम दे देती हूँ।
और ब्रैकेट में जिस भी स्ट्रिंग को, ये मेरे पास स्ट्रिंग थी, इसको मुझे कन्वर्ट करना था स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में, तो मैंने यहाँ पे सिंपली उस स्ट्रिंग का नेम दे दिया। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग को पास करो, वो कंस्ट्रक्टर उस स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हमें दे देता है। दैट्स इट, सिंपल। नाउ माई टास्क, इसकी मुझे एक एरे क्रिएट करना है इससे, तो मुझे एक एरे चाहिए होगा। एरे के लिए मुझे इस एरे का साइज पता है कि यूजर ने कितनी वैल्यूज इंसर्ट करी है, नहीं, इट मीन्स आई हैव टू क्रिएट द डायनामिक एरे। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर एरे क्रिएट कर लिया इंटीजर टाइप का और उसका नाम दे दिया ARR। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टास्क क्या रह गया कि मुझे हर एक वैल्यू को यहाँ से लेके इंसर्ट करना है इस एरे के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया कि स्ट्रीम से एरेस को, वैल्यू को इंसर्ट करो। इंसर्ट किस में, कहाँ पे, उस वैल्यू को स्टोर करो। तो यहाँ पे एक नम नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैं एक एक करके वैल्यू को स्टोर कर सकूंगी। तो नम के अंदर इंसर्ट करो एंड आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, ARR नाम के एरे में पुश बैक कर देंगे इस नम को, इस वैल्यू को। राइट, सो अगर मैं दोबारा से बताऊं, मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया, गेट लाइन की हेल्प से स्ट्रिंग को हमने इनपुट करवा लिया, देन स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड एक एरे क्रिएट किया। अब इस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट से मैं इनपुट करा रही हूँ, जैसे हम सी लिखते हैं इस टाइप से सी। तो सी का मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराओ, मतलब इस A नाम के वेरिएबल में। सिमिलरली SS का मतलब है SS स्ट्रिंग से हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और इंसर्ट कर रहे हैं इस नम में, एक एक करके हर एक वैल्यू इस नम में इंसर्ट होगी और एरे में पुश कर देंगे। राइट, अगर आप ये सोच रहे हो कि स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट ने इसको इस टाइप से कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इस स्ट्रिंग को, अगर ये डिजिट होती है तो नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे मैं इसे इंट नंबर के अंदर स्टोर करूंगी तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस नंबर बन जाएगा और हम उसे डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। राइट, तो सिंपल। अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप का यूज कर लेती हूँ। फॉर लूप यहाँ पे एनहेंस्ड यूज कर लेते हैं। तो इंटीजर A जो कि इस एरे को ट्रैवर्स कर रहा है एंड हियर वी आर सी आउट करा रहे हैं वैल्यू ऑफ A को, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मेंशन कर दी। राइट, अब इसे रन करते हैं। तो वैल्यूज है लेट से 1 2, so not comma separated। इसे दोबारा रन करते हैं बिकॉज अभी के हम स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज पे वर्क कर रहे हैं। सो 1 2 3, अब मैं जितनी मर्जी वैल्यूज को इंसर्ट करा रही हूँ। राइट, एंटर किया तो देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट क्या कराया था, एरे। इट मीन्स कि ये सारी वैल्यू एक स्ट्रिंग में इंसर्ट हुई और ये सारे ऑपरेशंस करने की हेल्प से, ये जो मैंने यहाँ पे 4-5 लाइंस ऑफ ऑपरेशंस लिखे हैं, एक स्ट्रिंग से इंटीजर एरे में कन्वर्ट हो गया है। तो आप इस टाइप से बहुत इजीली से कर सकते हो। अब इस कोड को प्रैक्टिस करना 5 6 10 क्वेश्चंस के लिए, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इनपुट लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। राइट, नाउ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और मेथड है नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का। अब अगर इनपुट में हमारे पास स्पेस की जगह यहाँ पे कोमास आ गए, देन व्हाट वी विल डू, हियर यू कैन सी, अगर यहाँ पे कॉमास होते तो उस केस में, इन सबको भी रन कर देते हैं, तो उस केस में मुझे यहाँ पे इन वैल्यूज को तो सेपरेट करना होता, बट कॉमास की बेसिस पे सेपरेट करना होता। राइट, तो उसमें कोड में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस होंगे, ये तो एकदम सही है कि पहले हम एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन हम स्ट्रिंग का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, स्ट्रिंग की हेल्प से एक वेक्टर एरे क्रिएट किया। चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे कि हम डायरेक्टली इस टाइप से वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट लाइन का। गेट लाइन मेथड के अंदर हम सिंपली लिखेंगे कि हम सी इन करा रहे हैं, सी इन मतलब इनपुट करा रहे हैं। राइट, और मुझे इनपुट कहाँ से कराना है, सी इन की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे इनपुट कहाँ से कराना है। आई वॉन्ट टू टेक इनपुट फ्रॉम SS स्ट्रिंग, और किस में इनपुट कराना है, एक टेम्प नाम की अलग से मैं स्ट्रिंग बना लूंगी उसमें, और किस बेसिस पे कराना है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कोमा। तो गेट लाइन के अंदर हम 3 पैरामीटर्स दे सकते हैं, कहाँ से इनपुट कराना है SS, किस में इंसर्ट कराना है टेम्प में,
और किस बेसिस पे उन्हें स्प्लिट करना है या डिवाइड करना है, तो हमने बता दिया कोमा के बेसिस पे। अब यहाँ पे ये टेम्प क्या है, तो इसमें डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं करेंगे, पहले मुझे इस स्ट्रिंग को बनाना पड़ेगा टेम्प नाम की, राइट। एंड देन जो भी इस टेम्प में डेटा है मुझे इसे पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो stoi मतलब स्ट्रिंग टू इंटीजर नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें मैं टेम्प को इंसर्ट करूंगी, तो इंटीजर बन के इस नम में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद मैं इस एरे में ऐड कर दूंगी इस नम को, राइट। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बस इस स्टेप को एक्स्ट्रा कर दिया। अब इसे अगर मैं रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक एरर आ रहा है व्हाइल लूप में गेट लाइन का। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डबल क्वार्ट्स नहीं देने हैं, याद रखना हमें यहाँ पे सिंगल क्वार्ट्स देने हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हम एक करेक्टर बता रहे हैं कि किस करेक्टर के बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है। जब हम एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो करेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से वन एक करेक्टर बना, हम कह सकते हैं कोमा एक करेक्टर बन गया होगा। तो इस कोमा के करेक्टर के बेसिस पे हम स्पेस कर रहे हैं। और एरे में हम C++ में कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐड नहीं आएगा, इट विल बी पुश बैक, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे सिंपली रन कर सकते हैं। सो लेट्स रन द कोड। कोमा सेपरेटेड हम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। मैं जितनी मर्जी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकती हूँ। एंटर किया, सो सी एरे प्रिंट हो गया। मतलब ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज कन्वर्ट हो चुकी हैं एक एरे के अंदर जो कि इंटीजर एरे है। अब इसमें एक स्पेशल थिंग क्या है कि अभी हमने जो पिछले वाला कोड किया था, अगर आपको इन दोनों में से एक कोड को भी अच्छे से ध्यान रखना है, अगर लेस डेज है तो आप इस वाले कोड को अच्छे से ध्यान रखना, राइट। बिकॉज अगर हम यहाँ पे गेट लाइन में इस कोमा की जगह मैं एक स्पेस दे दूंगी तो ये बन जाएगा स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज के लिए कोड, राइट। तो बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे कोमा मेंशन कर रही हूँ तो कोमा सेपरेटेड वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी, अगर स्पेस तो स्पेस सेपरेटेड। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ यहाँ पे, ये यू कैन सी मैं यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज को इंसर्ट कर रही हूँ जो कि कितनी भी नंबर ऑफ टाइम हो सकती है, एंड इट इज वर्किंग वेरी फाइन, राइट। सो आई होप यू आर cleared with this question and it is very important, so I will recommend कि आप इसकी हेल्प से जितने भी अब एरे के क्वेश्चंस करेंगे उसको इसी तरीके से करना कि आपके पास एरे का साइज गिवन ही नहीं है। ये करने के बाद फिर फंक्शन क्रिएट करना जो भी उसमें मैनिपुलेशंस करनी है, राइट। नाउ लेट्स डू दिस इन जावा। जावा के अंदर हम सेम ही पैटर्न का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास तो चाहिए ही होगी क्योंकि हम वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं, राइट। देन हम एक स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, स्ट्रिंग s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब स्ट्रिंग्स और इनपुट को लेके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरर्स वगैरह, जो कि मैं इन इनपुट कैटेगरीज के बाद लास्ट में वीडियो में बता रही होंगी। सो हियर यू कैन सी कि मैंने एक स्ट्रिंग s क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट, और इनपुट करा लिया स्ट्रिंग की वैल्यू को। तो अगेन यहाँ पे भी इसी टाइप से एक स्ट्रिंग मेरे पास बन गई है 1, 2, 3 की, या फिर कह सकते हो स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज की, और कोमा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क कि मुझे कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब जावा के अंदर हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है कि हम एक स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे क्रिएट कर लिया, राइट। और इस कैरेक्टर एरे के अंदर मैंने एक फंक्शन का यूज किया s डॉट स्प्लिट मेथड का। अब ये s डॉट स्प्लिट मेथड क्या करेगा, s क्यों लिखा क्योंकि स्ट्रिंग का नाम s है। अगर इसका नाम इनपुट स्ट्रिंग होता तो मैं यहाँ पे इनपुट डॉट स्प्लिट लिख देती, ठीक है। और ये स्प्लिट कर देगा इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगी। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करना है क्योंकि ये डायरेक्टली स्ट्रिंग पे वर्क कर रहा है, ना कि कैरेक्टर्स पे, ठीक है। तो जैसे ही स्ट्रिंग में इसे स्पेस दिखेगी वो उसको स्प्लिट कर देगा और उस एक चीज को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कैरेक्टर एरे में इंसर्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया। नाउ व्हाट इज आफ्टर दैट, अब मुझे यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट करनी है। एरे लिस्ट मतलब डायनेमिक एरे जो कि इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ARR उसका नाम है, न्यू एरे लिस्ट, एंड दैट्स इट, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क,
द नेक्स्ट टास्क इज कि मैंने यहाँ पे सिंपली पहले एरे लिस्ट तो क्रिएट कर लिया है। अब मैं एक फॉर लूप का यूज करूंगी और एक एक करके वैल्यूज को इंसर्ट कर दूंगी। सो सी, सबसे पहले एक एक स्ट्रिंग थी मेरे पास। स्ट्रिंग से मैंने करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किस टाइप से बन गया? कुछ इस टाइप से कि एक एरे है जिसमें 1 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्पेस, स्पेस के बेसिस पे तो हम सेपरेट कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट करेक्टर है 3। इस टाइप से करेक्टर एरे बन गया। ठीक है, अब मुझे करेक्टर एरे है, राइट, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रिंग है। मैंने एक स्ट्रिंग बना ली टोकन नाम की, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। वो इस ARR नाम के एरे को ट्रैवर्स करेगी, तो हमने इस ARR, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी ARR है, ये भी ARR है, तो मैं इसको ARR की जगह CH एरे नेम दे देती हूँ, बिकॉज ये करेक्टर एरे है। तो ये CH एरे को ट्रैवर्स कर रही है। एक एक करेक्टर पहले इस टोकन नाम की स्ट्रिंग में ऐड हो रहा है एंड हम इसको स्ट्रिंग से एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? एक इंट नंबर बना लिया। हमारे पास एक फंक्शन होता है इंटीजर रैपर क्लास के अंदर, इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये फंक्शन क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो टोकन नाम की स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करो, नंबर में ऐड करो एंड सिंपली ARR डॉट ऐड मेथड की हेल्प से नम को ऐड कर दिया। सिंपल। अगर मैं अगेन एक बार स्टेप्स रिपीट कर दूं, स्ट्रिंग को इनपुट किया, करेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, एक एरे बना लिया जहाँ पे स्टोर करना है। पूरी की पूरे करेक्टर एरे को हमने ट्रैवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे हम करेक्टर एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, एक एक करेक्टर को, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ये जो 1 इस टाइम पे जब टोकन के अंदर आया, टोकन के अंदर ये 1 कुछ इस टाइप से आया और हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एक इंटीजर में और ऐड कर दिया। क्लियर? वेरी सिंपल। इसे रन करते हैं। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है स्प्लिट मेथड के अंदर, तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे हम करेक्टर एरे क्रिएट कर रहे हैं। करेक्टर एरे की जगह हम यहाँ पे स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर लेते हैं। वाई? सी, बिकॉज इसमें जो भी वैल्यूज हैं जब वो स्प्लिट होंगी तो वो भी करेक्टर के बेसिस, वो भी स्ट्रिंग हो रही है। स्ट्रिंग इस टाइप से बन के स्प्लिट हो रही है, राइट। तो उसको हम एक स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर करा सकते हैं। करेक्टर को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर कि आप उसे करेक्टर एरे में नहीं, एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करो, राइट। एंड नाउ लेट्स रन इट, बिकॉज यहाँ से जो हमें आउटपुट आ रहा है वो एक स्ट्रिंग आ रहा है, ना कि करेक्टर। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज इंसर्ट कर देती हूँ। लेट्स रन द कोड अगेन। सो 1, अब यहाँ पे मैं जितनी मर्जी वैल्यूज को इंसर्ट कर रही हूँ, एंटर किया तो अभी कुछ नहीं आया बिकॉज हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक हमने ऐड किया, तो एक लूप लगा देते हैं जिसमें हम प्रिंट भी कर रहे हो। तो मैंने एक इंटीजर ए जो कि ARR एरे को ट्रैवर्स कर रहा है एंड वी आर प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू ऑफ A विद सम स्पेस, राइट। अब इसे रन करते हैं। वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंटर किया, सो सी ऑल द वैल्यूज आर कमिंग। सो इट मीन्स हमारा कोड एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो ये स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज के लिए बन गया। अभी मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगी तो दिस कोड विल बी फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसे रन करेंगे। रन करने के लिए 1 2 कुछ भी रैंडम वैल्यूज मैंने इंसर्ट कर दी, एंटर किया तो एरे प्रिंट हो रहा है। सो आई होप यू आर क्लियर विद बोथ C++ और जावा में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ये PPT जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट्स पेस्ट करे हुए हैं, अगर आपको PPT चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, देन वी विल गिव यू इन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। सो दिस इज डन। ऑल्सो हमने यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड वैल्यू और कोमा सेपरेटेड वैल्यू दोनों देख लिया, C++ में भी एंड जावा में भी। नाउ दिस इज इन द पाइथन। सो पाइथन के अंदर भी हम एक जो मेथड रहेगा तीनों के अंदर वो सेम है। हम तीनों के अंदर पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको एक स्ट्रिंग एरे या करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद एक एक करके वैल्यू को, जो कि एक करेक्टर है या फिर एक स्ट्रिंग है, उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करके एरे में स्टोर कर रहे हैं। सेम हमने यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रिंग को कंसीडर किया, उसके बाद उसको स्प्लिट कर दिया, एरे में क्रिएट कर दिया
एंड देन प्रिंट करवा दिया। सेम स्टेप्स हमने यहाँ पे करे। कोड में जो डिफरेंस है वही है कि स्प्लिट यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे, तो वो बेसिकली खुद ही स्पेस सेपरेटेड वैल्यू के बेसिस पे स्प्लिट हो जाएगा, और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि हमें कोमा के बेसिस पे स्प्लिट करना है। करेक्ट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट और आ जाता है, अब ये काफी रेयर आता है बट स्टिल अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप कर सको। सो मैं जितने भी केसेस हैं उन सबको कंसीडर कर रही हूँ। सो व्हाट इज द केस? इन दिस केस अगर आपके पास इस टाइप से एरे गिवन है कि यूजर ऐसे ब्रैकेट्स भी क्रिएट करके दे रहा है आपको इनपुट के टाइम 1 2 1, 2 इस टाइप से कोमास भी हैं, तो इसको हम एक नॉर्मल एरे में कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपके पास स्पेस सेपरेटेड या कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आएंगी उसका कोड आपको समझ आ गया कि आप कैसे कर सकते हो। तो इतना हो जाएगा। बस स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा 2 ब्रैकेट्स लग गई हैं ये हमें प्रॉब्लम दे रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यूज करेंगे स्प्लिट मेथड का। राइट, अब स्प्लिट मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो अगर हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है इस ब्रैकेट से और एंड हो रही है इस ब्रैकेट से, आप इसकी जगह यहाँ पे ये ब्रैकेट भी दे सकते हो, ये ब्रैकेट भी दे सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो क्या करना है, सब स्ट्रिंग बना लेनी है जो कि 1 से शुरू होगी और लेंथ से 1 कम तक रहेगी। अब जावा के अंदर क्या होगा, अगर इस टाइप से आपके पास 1 2 3 4 और 5 इस टाइप से है, अगर आपने बोल दिया कि आपको सब स्ट्रिंग बनानी है, ये 0 है ये 1 है, तो वो 1 से शुरू होगी, मतलब यहाँ से इस वाले कैरेक्टर को हटा देगी और लेंथ से 1 कम, मतलब कि इसको भी हटा देगी सिर्फ यहाँ तक। तो इतनी बन गई हमारे पास सब स्ट्रिंग, ये रिमूव कर दिए और यहाँ वाला तो हम ऑलरेडी कोड कर चुके हैं, तो सिर्फ इतना सा आपको एक्स्ट्रा करना होगा एंड द रिमेनिंग पार्ट इज सेम जो कि अभी हमने कोड कर लिया। राइट, तो आई होप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अब आप इसको भी क्लियर कर लेंगे विद दीज एक्स्ट्रा फ्यू लाइंस। राइट, नाउ द सेम इन C++। तो C++ में भी अगर केस में इस टाइप से हो या इस टाइप से हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर फ्रंट में ये है और एंड में ये है तो सबस्ट्रिंग बना लो। अब C++ में सबस्ट्रिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे होते हैं फर्स्ट पैरामीटर के अंदर, और दूसरा पैरामीटर हमारे पास होता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आने चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर कह लो या नंबर ऑफ वैल्यूज कह लो। राइट, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि स्टार्ट तो करना है 1 इंडेक्स से, मतलब यहाँ से, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे बताएंगे, तो जितनी भी इसकी टोटल लेंथ थी उसमें से 2 माइनस कर दो, क्योंकि एक ही पहले वाला और एक ही लास्ट वाला, ये 2 ही कैरेक्टर्स हमें नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, तो दैट्स वाई 1 और जितनी भी लेंथ है उसमें से -2 कर दिया, तो यहाँ पे काउंट आ गया और यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया। राइट, एंड दिस रिमेनिंग कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे हम स्पेस या कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ वर्क करते हैं उसमें। सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर होगा। पाइथन में आपको हमने ये ऑलरेडी देख लिया, एंड दिस जो कि आपको एक्स्ट्रा लिखना है, चेक करना है, एंड देन यहाँ पे सबस्ट्रिंग क्रिएट कर देनी है 1 से लेके -1 तक। राइट, नाउ अब स्ट्रिंग्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट उससे पहले जावा में काफी सारे स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉब्लम आती है कि वो स्कैनर क्लास का यूज नहीं कर पाते हैं। सो सी, जो भी इसका कोड है, जो भी केसेस बन सकते हैं वो सब मैंने बता दिए, बट आई कैन डू एनीथिंग कि अगर वहाँ पे स्कैनर क्लास लोड नहीं हो पा रही होगी, उस केस में सिर्फ एक चीज बचती है कि आप बफर क्लास का यूज कर लो। राइट, तो मैंने आपको यहाँ पे कोड दे दिया जो कि बहुत सिंपल है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ बताने के लिए कि हम बफर रीडर कर रहे हैं तो मैंने बफर रीडर क्लास का नेम मेंशन कर दिया। हम बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। राइट, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड यहाँ पे लिख दिया न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। राइट, इसका सिंटैक्स थोड़ा लेंथी है बट यस आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट, देन अब बफर रीडर के अंदर इट इज इम्पॉर्टेंट इरेज करते हैं IO एक्सेप्शन को, जो कि एक चेक्ड एक्सेप्शन है। अब चेक्ड एक्सेप्शंस को ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना कंपल्सरी होता है, अदरवाइज कोड में एरर आ जाएगा। अगर अभी के लिए मैं यहाँ से ट्राई ब्लॉक रिमूव कर देती हूँ। राइट, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करती हूँ और आप देख सकते हो ये पूरा रेड हो गया, इट मीन्स अगर मैं इसे रन करूंगी तो इट विल शो मी एरर। तो इट इज कंपल्सरी, सबसे पहले तो बफर रीडर का यूज कर रहे हो तो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना ही करना है। अगर नहीं करना तो सिंपली क्या करना, IO एक्सेप्शन रेज हो रही है ना, तो थ्रो कर देना एक्सेप्शन को।
वट इट मीन्स कि यहाँ पे जाके हमें लिखना होगा थ्रोज कीवर्ड का एंड देन आयो एक्सेप्शन। दैट्स इट। इतना करने से भी आपका कोड बिल्कुल सही चलेगा। अब उसमें और इसमें क्या फर्क था, ट्राई कैच की हेल्प से हम खुद से एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं, मतलब हैंडल कर रहे हैं। और अगर मैं थ्रो के साथ एक्सेप्शन लिख देती हूँ, इट मीन्स कि जो हमारा जावा क्या यूज करते हैं इंटरनली, वर्चुअल कंपाइलर, राइट। तो जो हमारे पास वर्चुअल इसके अंदर कंपाइलर है, राइट, वो बेसिकली खुद ही एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। तो हम एक्सप्लिसिटली खुद से हैंडल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर एक इंटीजर को हमें इनपुट कराना है तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी बफर रीडर से हम इनपुट कराते हैं दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग को इनपुट करता है। आप देख भी सकते हो system.in, इट मीन्स कि हम कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर मतलब ये एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट करता है, फिर इस स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं बफर रीडर की हेल्प से, राइट। अब वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर क्या है, एक स्ट्रिंग की तरह, तभी हम br.readline का यूज कर रहे हैं एंड फिर उसको पार्स इंट की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन स्टोर करा रहे हैं एक इंटीजर में। सिमिलरली अगर मुझे डबल चाहिए तो मुझे पार्स डबल लिख के कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल में एक स्ट्रिंग को, देन मैं स्टोर करूंगी। बाइट, बुलियन, स्ट्रिंग, जितनी भी वैल्यूज है उन सबके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। इस कोड को हम रन करके देख सकते हैं एंड यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट। और इन फंक्शंस का ध्यान रखना, पार्स इंट, पार्स डबल, ऑल दिस थिंग्स, राइट। अभी सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। सबसे पहले इंटीजर है तो 1, नेक्स्ट डबल है तो 1.1, बाइट है तो बाइट में 0 है 1 आता है, तो अभी के लिए मैंने 0 लिख दिया। बुलियन है तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। स्ट्रिंग है तो मैंने अपना नेम लिख दिया, एंटर किया तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई है। इट मीन्स एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है। तो जब हमने इनपुट लिया, इनपुट लेते हुए उस टाइम पे ये सब कुछ स्ट्रिंग था, देन कन्वर्ट हुआ डेटा टाइप्स में एंड देन इट इज प्रिंटिंग, राइट। नाउ एज आई सेड कि हम कुछ स्ट्रिंग की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। सो सी द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो आपके पास दो मेथड है। पहले तो आपको एक स्ट्रिंग तो क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हमने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लिया, राइट, एक स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल बना लिया। देन हम सिंपली यहाँ पे या तो मैं लिख सकती हूँ सी इन करा लो एस की वैल्यू एंड देन सी आउट करा देते हैं, मतलब प्रिंट करा देते हैं इसी एस की वैल्यू को। सो दिस इज द वेरी सिंपल केस। इसे रन करते हैं। हियर आई कैन सी मैंने अपना नेम लिखा और ये प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं इसे दोबारा रन करती हूँ और मैंने यहाँ पे अपना नेम ऐसे लिख दिया तो सी सिर्फ इतना आ रहा है, लंबा नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज सी इन में अगर मैं स्पेस सेपरेटेड इनपुट दे रही हूँ एज अ स्ट्रिंग तो वो स्पेस के बाद वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। इसीलिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, हम यूज करेंगे गेट लाइन का। अब गेट लाइन में मैंने लिख दिया एस, तो यहाँ से हम एस की वैल्यू को इनपुट करा लेंगे, राइट। एंड यहाँ पे मुझे सी इन भी मेंशन करना होता है कि हम सी इन मतलब इनपुट कर रहे हैं कीबोर्ड से और एस के अंदर स्टोर कर रहे हैं इस टाइप से। इसे रन करते हैं। अब अगर मैं अपना नेम कंप्लीट मेंशन करती हूँ तो कंप्लीट प्रिंट होके आ रहा है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब एक प्रॉब्लम आती है, लेट्स से आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया कि सबसे पहले आपको साइज गिवन है, तो आपने साइज को इनपुट करा लिया, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि आपको पहला पैरामीटर साइज है इनपुट में, दूसरा आपको जो इनपुट में यूजर वैल्यू दे रहा है वो एक स्ट्रिंग है, तो अब आपको स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग एस बना दी और सी इन करा लिया एस की वैल्यू को, राइट। और दोनों को मुझे लेट से प्रिंट कराना है, एन को भी और एस को भी, तो यहाँ पे एन को प्रिंट करा लिया एंड यहाँ पे हमने एस को प्रिंट कर दिया एंड एंडल कर देते हैं। एंडल मीन्स नेक्स्ट लाइन में जाएगा, राइट। रन करते हैं। हियर आई कैन सी कि नंबर पहले मैंने 1 इंसर्ट किया, नेम इंसर्ट कर दिया अपना, बट हियर इज अ प्रॉब्लम कि 1 आ गया, नेम आ गया, बट नेम के बाद स्पेस है तो इसी वजह से कंप्लीट नेम नहीं आ पाया। इट मीन्स कि सी इन से काम नहीं चल रहा, मुझे गेट लाइन यूज करना पड़ेगा। गेट लाइन यूज किया, मैंने सी इन कराया एस की वैल्यू को, राइट। इसे रन करती हूँ। 1 फर्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट ही नहीं, मतलब मेरे को इनपुट ही नहीं कंसीडर करने दिया और प्रिंट करके दे दिया। नाउ जब भी हम गेट लाइन का यूज करते हैं
इंटीजर n क्या है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब एक इंटीजर वैल्यू के बाद जब भी मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट कराती हूँ उस केस में इशू आता ही है। अब इशू का रीजन क्या है? अगर मैं एकदम नॉर्मल हिंदी में बता दूं, नॉट वेरी टेक्निकली, तो जब मैंने वहाँ पे 1 इनपुट कराया ना, तो उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, 1 मिनट, मैंने 1 इनपुट कराया, उसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो ये जितनी स्पेस बच गई ना, ये जितनी भी स्पेस है जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इसने इस स्पेस को स्ट्रिंग मान लिया, और दैट्स वाई स्पेस स्ट्रिंग के अंदर एम्प्टी स्पेस आ गई। दैट्स वाई अगली लाइन में डायरेक्टली मेरे पास प्रिंट हो गया और बाकी एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो गई। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है cin.ignore। हमारे पास एक इग्नोर मेथड है, cin.ignore, राइट। अब इसके बाद हम पहले इसे रन करते हैं। अब देखो, अब मैंने 1 लिखा, एंटर किया, अब मैं अपना कंप्लीट नेम लिख रही हूँ और ये कंप्लीटली सही से वर्क कर रहा है। तो इस मेथड की हेल्प से क्या होता है कि जो भी 1 के बाद स्पेस आई थी उसको इग्नोर कर दो, उसके बाद अगली लाइन में जो भी वैल्यू है उसको इनपुट करा लो। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब जो एरर आता है इनपुट लेते हुए, वो ये एरर था, क्योंकि हमें पता नहीं था तो हमने डायरेक्टली इस टाइप से इनपुट करा लिया स्ट्रिंग को, इस टाइप से एन को करा लिया और इनपुट नहीं हो रही है वैल्यू, फिर कंपाइलर में प्रॉब्लम थी। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, कंपाइलर में भी प्रॉब्लम होती है, पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होती है जो हमें पता नहीं होती है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि आपको C++ में कैसे स्ट्रिंग को इनपुट कंसीडर करना है। एवरीथिंग मैंने इसमें आपको बता दिया। अब हम जावा में देख लेते हैं। जावा में भी सेम इशू आता है, तो दैट्स वाई व्हाट वी आर डूइंग, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। अब सबसे पहले मैंने n की वैल्यू को इनपुट कराया, तो sc.next इंटीजर। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर पहले स्ट्रिंग है फिर इंट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर पहले इंटीजर है, डबल है, कोई भी नंबर है और उसके बाद स्ट्रिंग है, तब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब n क्रिएट कर लिया। n क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना है s, और sc.next लाइन की हेल्प से हम स्ट्रिंग को इनपुट करा रहे होते हैं, ठीक है। अब system.out.print कर लें, system.out.println, n यहाँ पे बता दिया। n के बाद मुझे स्ट्रिंग को s को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो दोनों चीजों को मैंने प्रिंट करना है। रन करते हैं, 1 एंटर कर रही हूँ, 1 आ रहा है। प्रॉब्लम वही सेम है कि जैसे ही मैंने 1 को एंटर किया, अगली लाइन पे आई, उसने इस बाकी की सारी जगह को स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया एम्प्टी, और वही प्रिंट कर दिया। तो इस चीज से बचने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, sc.next लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या करता है, जो भी बाकी की हमारे पास बची हुई स्पेस थी ना, देखो इस 1 के बाद ये जो जितनी भी स्पेस है ये वाली, इस पूरी को हमने स्टोर करा दिया। इस एक्स्ट्रा स्ट्रिंग में कहीं पे भी स्टोर नहीं किया, बस इनपुट करा लिया, और अगली लाइन में जो वैल्यू आएगी वो जाके इस स्ट्रिंग में आ जाएगी, सिंपल। अब इसे रन करते हैं, इट विल रन फाइल बिकॉज हमने लाइन नंबर 8 ऐड कर दी है। 1 मैंने अपना कंप्लीट नेम लिखा एंड सी इट्स वर्किंग, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसके अंदर कोई और मेथड नहीं है, इसमें हम तो sc.next लाइन से ही करते हैं। अब एक आपको होमवर्क है जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे कि आप एक करेक्टर को जावा में कैसे इनपुट कराते हो, राइट। बिकॉज करेक्टर के लिए नेक्स्ट कैट जैसे कुछ नहीं होता, एक डिफरेंट सिंटेक्स का हम यूज करते हैं। वो सिंटेक्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, राइट। एंड सेम थिंग हम देख लेते हैं कि पाइथन में कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे पाइथन स्निपेट्स होंगे, राइट। सो दिस इज द पाइथन स्निपेट। यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है, सिंपल एंड एरे को इनपुट करो, साइज को इनपुट करो, प्रिंट हो जाएगा, नथिंग विल हैपन, वेरी सिंपल। सो जो भी पाइथन के कोड है वो शॉर्ट है, इजी है एंड अंडरस्टैंडेबल है, राइट। बट एट द सेम टाइम C++ एंड जावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई लैंग्वेज अच्छी है बुरी है, ऑल लैंग्वेजेस आर गुड। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, एंड ऑल्सो कमेंट में अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई नो आप सबका एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।